एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। ये ऐसा बोलते हैं कि इंटेलिजेंस एक टाइप की नहीं होती, इंटेलिजेंस बहुत सारे टाइप्स की होती है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो फिर वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट होने के लिए और बहुत स्किल्स हो सकते हैं। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो, या हो सकता है वो किसी भी और स्किल में बहुत अच्छा हो। तो ऐसा गार्डनर का मानना है। तो गार्डनर यहाँ पर 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताते हैं कि एक 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। तो हर इंसान में इनमें से कोई ना कोई इंटेलिजेंस ज़रूर होती है, जो कि स्पेशल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि स्पेस का सही फ़ायदा उठाना अगर किसी को आता है तो उसको कहते हैं कि उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस है। जैसे कि आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए। अब एक आर्किटेक्ट को अगर हम कोई स्पेस देते हैं कि इतने एरिया में कोई नक्शा बनाना है, तो वो बहुत बेहतरीन नक्शा बनाकर दे सकते हैं। किसी भी घर का हो गया या किसी भी एरिया का अगर हम दे रहे हैं कि बहुत छोटा सा एरिया है और इसमें ज़्यादा सी चीज़ें बनानी है, तो सिर्फ एक आर्किटेक्ट ही उसको बना सकता है, क्योंकि उसको स्पेस का सही यूज़ करना आता है। तो उसे कहते हैं कि उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस है। यहाँ स्पेशल वो वाला स्पेशल नहीं, खास वाला नहीं, ये स्पेशल स्पेस वर्ड से आ रहा है, इसकी स्पेलिंग भी अलग है। स्पेस यानी जगह, एरिया। देखिए ये पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि ऊपर एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने एक रूम को कितने अच्छे से डिज़ाइन किया है, और एक आर्किटेक्ट ने ये राइट साइड में बिल्डिंग को कितने अलग ढंग से डिज़ाइन किया हुआ है, और लेफ़्ट साइड में नीचे ये नक्शा बनाया हुआ है एक आर्किटेक्ट ने। तो ये क्या है, ये एक स्पेस का उसने किस तरीके से यूज़ किया है, ये इसमें पता चल रहा है। अब नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसका मतलब सिंपली ये है, ये एक ऐसी स्किल है कि एक इंसान अपनी बॉडी को कितना यूज़ कर सकता है, कितना कितना डिफरेंट तरीके से उसको मोड़ सकता है, घुमा सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसका यूज़ कैसे कर सकता है, उसको कहते हैं कि उसमें, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जिम ट्रेनर्स होते हैं कि अच्छी बॉडी बिल्ड कर लेते हैं, या फिर योगा करने वाले लोग होते हैं, तो वो बॉडी को कैसे कर लेते हैं, तो उनमें वो इंटेलिजेंस होती है। जैसे पिक्चर में देख रहे हो ना, हर कोई ऐसा कर सकता है नहीं ना, कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं, अपनी बॉडी को कितने कितने टाइप के पॉस्चर बना लेते हैं, घुमा लेते हैं कहीं से कहीं। तो वो क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। वो एक ऐसी इंटेलिजेंस है कि अपनी बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना लेना, उसको कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसमें बस सिंपली यही मतलब है इस पूरे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस का कि साउंड्स का अच्छा यूज़ करना, किसको आता है साउंड्स को समझना, उसको महसूस करना। जैसे कि सिंगर्स हो गए, म्यूज़िक कंपोज़र्स हो गए, जिसके अंदर वो टैलेंट होता है कि वो अच्छा गा सकता है, अच्छे सुरताल बना सकता है ना। जैसे कि कोई बहुत अच्छा पियानो बजा सकता है, गिटार बजा सकता है, वो भी एक म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। और म्यूज़िक कंपोज़ कर सकता है, वो अपने आप में बहुत अच्छी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। तो ये भी किसी किसी के अंदर ये गुण भी होता है। जैसे कि देखो ये ए आर रहमान है, ये म्यूज़िक कंपोज़र हैं, कितना अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, सब जानते हैं। फिर ये दूसरी एक सिंगर है नेहा कक्कड़ी, कितना अच्छा गाती है, सब जानते हैं। उसके बाद है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक का वर्ड आया है यहाँ लैंग्वेज से, यानी कि लैंग्वेज का कितना अच्छा कोई यूज़ कर सकता है, कितना फ्लुएंटली बोल सकता है, कितने सारे वर्ड्स का मीनिंग उसको पता है, उसको लैंग्वेज को किस किस तरीके से तोड़ मरोड़ के कितना बना सकता है, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे कि पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोएट्स कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, आपने सुनी होंगी। राइटर्स कितनी कितनी अच्छी स्टोरी लिखते हैं, आपने स्टोरीज़ पढ़ी होंगी बुक्स में, आप उसमें डूब जाते हैं। वही राइटर्स की स्टोरीज़ पर फिल्म बनती हैं, तो कितनी अच्छी फिल्म आपने देखी है, वो उसे भी तो कोई राइटर लिखता ही है ना। तो और डायलॉग्स लिखते हैं राइटर्स, जैसे कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे देवदास हो गई। तो
ये शोले हो गई, आज तक उसके डायलॉग्स लोग कॉपी करते हैं, बोलते हैं। तो वो डायलॉग्स किसी ने लिखे होंगे ना, तो उसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। जैसे कि ये देखिए ना, कितने सारे पोएट्स यहाँ पर हैं। इसमें हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, और कितने और बहुत सारे पोएट्स यहाँ पर हैं, जावेद अख्तर जी भी हैं। तो इन सब के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। अब नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल। अब ये कौन सी इंटेलिजेंस है? जिसको मैथ्स का अच्छा, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा हो, जो नंबर्स के साथ बहुत अच्छा खेल सकता है, नंबर्स का यूज़ कर सकता है, बहुत क्विकली कैलकुलेट कर सकता है, बहुत लॉजिकली सोचता है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो हर चीज़ के पीछे रीज़न जानने की कोशिश करता है, और बहुत ही डीप लेवल पर जाकर हर चीज़ को सोचता है कि वो कहाँ से आई, क्या है, कैसे हुआ। बहुत साइंटिफिक सोचना, ना कि जो ऑलरेडी बना हुआ है लॉ उसको फॉलो करते रहना, खुद नए रूल्स बनाना, डिस्कवर करना, कुछ नई डिस्कवरी करना, उसको कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल। अब जैसे कि ये साइंटिस्ट ही आप देख रहे हैं ना, कि कैसे ये कोई ना कोई नई खोज करने में लगे हुए हैं। और एक ये राइट साइड में नीचे न्यूटन का है, जो एप्पल पेड़ पे से गिर गया तो ये सोच रहे हैं कि नीचे क्यों गिरा। तो उस सोच में डूब गए, और उनको ऐसा लगा कि कोई शक्ति है जो खींचती है। फिर उन्होंने डिस्कवर कर लिया उसको कि वो ग्रेविटी है, फिर उसका लॉ डिस्कवर कर लिया, उसका फॉर्मूला बना लिया, जो आज तक यूज़ हो रहा है बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों में। तो ये क्या थिंकिंग है? ये साइंटिफिक थिंकिंग है। इसको हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। अब उसके बाद है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसका सिंपली यही मतलब है कि एक इंसान नेचर को कितनी अच्छी तरह से समझता है। नेचर क्या होता है? प्राकृतिक रूप से जो जन्मता है अपने आप, पेड़ पौधे, नदी नदी, झरने, समुंदर, पशु पक्षी, ये सब क्या है? ये नेचर का ही तो हिस्सा है। इसको किसी ने, इंसान ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप जन्मे हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो रखता है, उसको कहते हैं कि उसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। जैसे कि फार्मर्स हैं, ये खेती करते हैं, जो ये कितना जानते हैं हर फसल के बारे में बहुत गहराई से, कैसे ये हर फसल को उगाते हैं, उनको कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। इनको काफ़ी नॉलेज होती है, तभी तो ये कर पाते हैं ना। और फिर उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है, इसमें एक लड़का जो देख रहा है बैठ के नदी को, पहाड़ देख रहा है, तो उसको इससे दिख रहा है उसको नेचर से कितना प्यार है, बहुत शांति से बैठ के देख रहा है। ये लोग डिस्कवर करने आए हैं नेचर को। हंटर्स, जो शिकारी जो होते हैं, उनको भी उनके अंदर भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि वो लोग बहुत बारीकी से जानते हैं जानवरों के बारे में, किस जानवर का टेस्ट कैसा है। ये बिल्कुल गलत है, हंटिंग करना अच्छी बात नहीं, लेकिन वो लोग नॉलेज रखते हैं एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा, उनकी स्पीड से लेके उनकी एक्टिविटी, हर चीज़ के बारे में, कि कैसे उनकी हंटिंग की जा सकती है, कैसे उनको पकड़ा जा सकता है, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो वो भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। फिर एक ये दोनों पिक्चर्स में ये नीचे दोनों ही नेचर्स को देख रहे हैं। कितने सारे टूरिस्ट आते हैं जो नेचर लवर्स होते हैं, नेचर को देखते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और भी ज़्यादा नेचर को। काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ़र्स, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जो बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं नेचर की, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की बहुत बारीकी से पिक्चर लेते हैं, जो जो हम देख भी नहीं पाते हैं, हमारे सामने घूमते रहते हैं, लेकिन हम उन फोटोग्राफर्स की वजह से उन कीड़ों को देख पाते हैं कि वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, कितने उनके पैर हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर है। क्योंकि उसको कौन हम तक लेके आता है? जिनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जो नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब उसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को समझना। तो यहाँ बाहरी लोगों की बात की जा रही है, अपने आप से बात करने की बात की नहीं की जा रही है, कि हम दूसरों से बात करने की इंटेलिजेंस रखते हैं, कि कैसे उनको समझना, उनके मन को समझना है, उनकी बातों को समझना है, उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, कैसे हम उनको उनके साथ एडजस्ट हो सकते हैं,
तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर्स, ये इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं। अब देखिए ना आप लोग कितने सारे पॉलिटिशियंस से कितना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी स्पीच से ही, कि आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे, उन्हें वोट देना चाहिए। तो उनके अंदर क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं कि वो जानते हैं कि आपको कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, आपके दिमाग पर, दिल पर कैसे वो छा सकते हैं। ये उनके अंदर गुण होते हैं, उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अक्सर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो आप क्यों डिस्टर्ब हो, आपको क्या क्या महसूस होता है, क्या आपके अंदर फीलिंग्स चल रही है और आप क्या कर सकते हैं। तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अंदर से आपको समझते हैं बहुत, कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो नॉर्मली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साइकोलॉजिस्ट उसको बहुत तसल्ली से सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करते हैं, इसीलिए आप वहाँ जाना पसंद करते हैं। काउंसलर्स भी उसी तरह से काम करते हैं, सोशल वर्कर्स भी उसी तरह से काम करते हैं। वो समाज को समझते हैं, समाज की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो उस पर काम करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए ना, जैसे इस पिक्चर में ये साइकोलॉजिस्ट है लेफ़्ट साइड में, जो राइट साइड में एक लड़की है जो परेशान है, उसको हेल्प कर रही है, उसको समझ रही है उसकी प्रॉब्लम को। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल स्किल। तो इस तरह के लोगों में क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, ये दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनको समझना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब उसके बाद है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद से इंटरेक्ट करना। जो लोग अपने आप से बात करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने आप पे काम करना, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना, उसमें बिलीव रखते हैं, जैसे कि लस्ट, एंगर, जेलसी, ये जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर होती हैं उनसे लड़ाई लड़ते हैं, उनको कम करते हैं, और इससे वो उनके बाहरी बिहेवियर में दिखाई भी देता है कि जिसका बिहेवियर जितना अच्छा, जितना सौम्य, शांत होता है, उससे समझ में आता है कि वो स्पिरिचुअल है काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपनी स्पिरिट पे काम कर रहे हैं, अपने अंदर अपनी आत्मा पे काम कर रहे हैं, उसको शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को उस तरीके से वो पहचान पाते हैं। वो उनका मन बहुत स्थिर होता है, जब स्थिर मन होता है तभी वो सही चीज़ पकड़ पाते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं उन्हें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। जैसे कि फ़िलासफ़र्स हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, ये कौन है, ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, मदर टेरेसा, गांधी जी हो गए, और स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, ये सब कौन है, इनके अंदर इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते थे, और इनका आपने देखा होगा, अगर किसी भी स्पिरिचुअल लीडर से आप मिलोगे तो वो कितनी शांति से और कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, कितने अच्छे उनके विचार होते हैं। जैसे कि बीके शिवानी हो गई, सद्गुरु हो गए, इस तरीके के जो लोग होते हैं उनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। तो वो खुद से लड़ने में बिलीव रखते हैं, बाहर इंस्टेड ऑफ कि बाहर दूसरों से लड़ाई लड़ना, वो अपनी बुराइयों से लड़ते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। उसको कहते हैं कि उसमें बहुत अच्छी इंट्रापर्सनल स्किल्स है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।